भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज का ये जो धरने का आयोजन किया गया है, इस मुल्क के अंदर पिछले 2 महीने से जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जो इस मुल्क का अन्नदाता, जो किसान कहलाता है, उनके लिए इस मोदी हुकूमत ने 3 काले कानून बनाई है। और वो 3 काले कानून इस मुल्क के किसान के हित में नहीं है। और उस कानून से और उस बिल से इस मुल्क का किसान नाराज है। और उसको रद्द करने के लिए आज तकरीबन 2 महीने से किसान दिल्ली के अंदर रोडों के ऊपर कड़ाके की सर्दी के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। और वो आंदोलन करते हुए हमारे इस मुल्क के हमारे किसान भाई, इस मुल्क का अन्नदाता, तकरीबन 2000 के करीब किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये मोदी हुकूमत उस काले कानून को वापस लेने की स्थिति में और वापस लेने के मूड में नहीं है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज इस मुल्क के छोटा सा ताल्लुका भोकर के अंदर उनको हम अपनी ताईद देते हुए और उनके हेतु में हमने ये आंदोलन को इस भोकर के चौरस्ते के ऊपर खड़ा किया है। उसके बाद उसी तर्ज पर इस मुल्क के अंदर जब ये मोदी हुकूमत जब विरोध में थी, जब अपोजिशन में थी, तो इस मुल्क की बोली बाली अवाम से वादे किए कि हम इस मुल्क से महंगाई को खत्म करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, इन तमाम हम गरीबों की स्थिति को मजबूत करेंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, लोगों को बेहतर तालीम देंगे, अमन और अमान का इंतजाम करेंगे। इस तरीके के वादे कर लोगों से वोट लेकर जब सत्ता में आने के बाद जो पेट्रोल, जो डीजल, जो गैस इंतहाई मामूली कीमत में यहाँ के लोगों को जो मुहैया होता था, आज वो उसकी कीमतें आसमान को छू रही है। उसके विरोध में आज भोकर के इस चौरस्ते पे हम तमाम लोग लोकशाही पद्धति से आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन करना हमारा जमहूरी हक है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप तमाम को मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ। इस शेर को हमारे इस मुल्क के बहुत ही शानदार जो शायर थे राहत इंदौरी साहब, उन्होंने फरमाया था कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं है वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो खद्र, चोर उचक्कों की करो खद्र, न जाने कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ये चोर उचक्के आज सत्ता में बैठकर आज यहाँ की अवाम के ऊपर जुल्म और ज्यादती ढाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने एक बात कही थी कि अगर से सड़कें वीरान हो जाएगी, रास्ते वीरान हो जाएंगे, तो संसदें आवारा हो जाएंगी। और उन संसदों में जिन लोगों को हमने वोट देकर हमारे मसाइल को हल करने के लिए, मुल्क की रक्षा करने के लिए भेजे हैं, आज उनको जगाने के लिए लोकशाही पद्धति से आज हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। आज उसी के लिए ये भोकर और इस मुल्क की अवाम के लिए, इस मुल्क के किसान के लिए आज हम ये भोकर के चौरस्ते पर हमको ये आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि उन किसान भाइयों के लिए और इस मुल्क के अवाम जो महंगाई से जूझ रही है, उसको खत्म करने के लिए हमको ये आजाद मिला। हम इसके लिए बहुत बहुत यहाँ की अवाम का धन्यवाद करते हैं। और भोकर की यूनिट का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस छोटे से ताल्लुक से इस क्रांति को उभारने का वो काम आप लोगों ने किया। आपके इस काम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सलाम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस मुल्क का जो पंत प्रधान है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उससे अगर से आंदोलन के जरिए से कभी कोई बात पूछी जाती है तो तरह तरह की अदाकारियां करते हुए तरह तरह की बातें कहता है। कभी कहता है मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी, एक बात सुन ले, अगर से तुझे जाना है तो जा, लेकिन इस मुल्क का झोला लेकर हम तुझे नहीं जाने देंगे। ये बात को याद रख ले। हमारा झोला लेके कहाँ जाना चाहता है? कभी कहता है मैं तो चौकीदार हूँ, इस मुल्क का चौकीदार हूँ। तो मैं कहता हूँ
कि तू चौकीदार है, तो आप तमाम लोग जोर से मेरे साथ नारा लगा दिए, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। मैं आज खुले लफ्जों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम यहाँ पे हुकूमत के कारिंदे होंगे तो सुन लो मेरे भाइयों, अगर से जल्द हमारे उस मुल्क के किसानों के जो जाचक बिल को तुमने लाया है, अगर से तुमने उसको रद्द नहीं किया और उसी के साथ तुमने जो ये पेट्रोल और डीजल के जो बेतहाशा दामों को जो बढ़ा रखा है, जो यहाँ की मुल्क की अवाम, भोली भाली अवाम ये जुल्म और सितम को चुपचाप सह रही है, तो मैं आपको खुले लफ्जों में कहना चाह रहा हूँ कि एक चिंगारी आज इस भोकर के चौरस्ते पे आज चिंगारी है, आने वाले दिनों में एक शोले का शक्ल इख्तियार करने वाली है। आप लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ, अगर से ये शोला बन जाएगी तो याद रखो बैठे वाले सत्ताधारी बेईमानों, तुमको जलाने का काम और जला के राख करने का काम ये अवाम बहुत जल्द करने वाली है। मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, सुनो इन किसान भाइयों की बातों को, जो 2000 के करीब जो किसान आज शहीद हो चुके हैं, जो 80-90 साल कई अपाहिज किसान आज दिल्ली के अंदर धरना दे रहे हैं। क्या तुम्हारे अंदर इंसानों जैसा दिल नहीं है? अरे जब वो जो किसान है, जो इस मुल्क का प्रधानमंत्री होता है, वो देश का वो दाता होता है, ये तमाम मुल्क की अवाम उसकी औलाद होती है, लेकिन औलाद का दर्द वही आदमी समझ सकता है जिसके सीने में बाप का दिल होता है। ऐसी बे औलाद को औलाद का दर्द क्या समझेगा? मैं आज नरेंद्र मोदी को कहता हूँ, जो तुमने काला बिल लाए हैं, पता है आपको क्या काला बिल है मेरे भाई? 3 बिल लाए गए हैं। एक बिल ये कहता है कि किसान जो अनाज उगाता है, अपनी उस अनाज को इस मुल्क की कौन सी भी मंडी में लेके जाकर आजादाना तौर से वो बेच सकता है। अरे ये बिल तो पहले भी था, लेकिन इस अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये बिल बनाया गया फिर से। ये मुल्क में पहले भी किसान अपना अनाज इस मुल्क की किसी भी मंडी में फरोख्त करता था। दूसरा बिल कि आप किसान अपने माल का दर खुद तय कर सकती है। ये बिल किसान पहले भी अपने माल का बिल पहले से दर खुद तय कर सकती थी, लेकिन ये 2 बिल के आड़ में तीसरा जो बिल बनाया है, मेरे भाइयों आप लोग गौर से बात को सुनो। अगर से यहाँ कोई किसान भाई है तो वो भी इस बात को गौर से सुनो। तीसरा जो बिल है वो बिल इंतहाई खतरनाक है और इस मुल्क की अवाम के लिए आने वाले दिनों में तबाही लाने वाला बिल है। और वो बिल ये है कि इस मुल्क की जो बड़े व्यापारी है, जो अडानी है, जो अंबानी है, ऐसे लोग किसानों का माल खरीद कर ये लोग इसको ज़ख़ीरा कर सकते हैं, उस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और जब मुल्क में खैर साली होगी, जब मुल्क में सूखा पड़ेगा, तो ये लोग जो ज़ख़ीरा किया हुआ अनाज है अपनी मनमानी कीमतों पे इस हिंदुस्तान के अंदर बेचेंगे। ये वो बिल है और यही बिल के खिलाफ आज इस मुल्क का किसान लड़ रहा है। मैं भोकर की अवाम से और इस मुल्क की अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस बैनर से और इस मुकाम से आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि आइए उस किसान के बिल को और उस किसान के आंदोलन में आप लोग शामिल हो जाइए और इस मुल्क की जो हुकूमत कोमा के अंदर चले गई उसको जगाने का काम कीजिए और मोदी से कहिए कि ये बिल को फौरन वापस लीजिए, वरना मुल्क का हर रास्ता हम आने वाले दिनों में बंद कर देंगे। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, भोकर के लोगों को बहुत जो रियासती हुकूमत है और जो यहाँ के मंत्री मिनिस्टर है जो भोकर में लाल बत्ती लगाकर घूमता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाइयों, ये जो पेट्रोल के जो दाम है और जो डीजल के दाम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की उससे डबल जीएसटी शामिल है। अगर से रियासती हुकूमत चाहे, ये अशोक राव चाहे, तो आज हमारी रियासत के अंदर पेट्रोल सस्ता हो सकता है।
लेकिन ये चोर नहीं चाहते कि ये रियासत के अंदर पेट्रोल सस्ता हो और यहाँ की अवाम को सस्ता पेट्रोल मिले। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के जो आपको हरे सब्ज ख्वाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे आगाह रहिए, इनसे होशियार रहिए। ये किसी के नहीं होने वाले मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। ये साहब बीवी गुलाम की राजनीति करने वाले हैं, खुद है कि नहीं एमपी बनने वाले हैं, औरत को एमएलए बनाने वाले हैं और अपने चमचों को एमएलसी बनाने का काम करने वाले लोग हैं। आप जैसे तुम्हारे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को ये लोग सियासत के अंदर सियासी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। ये लोग सौकारी का काम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज तुमको हमको सियासी हुकूक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मुल्क के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस मुल्क के दस्तूर को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूत और मुस्तहकम करने का काम करेंगे। इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। जय हिंद।